हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बातें करने वाले हैं कैटेगरी के जो एचएसएससी ने एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट के अंदर जो कैटेगरी है वे चेंज करवा दी गई हैं बच्चों द्वारा। जब सीईटी का फॉर्म भरा अप्लाई किया गया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस टाइम वो कैटेगरी और थी, और दूसरे टाइम जब जॉब के लिए अप्लाई किया उस वक्त वो कैटेगरी और थी। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और ये पब्लिक नोटिस है, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं कि किस प्रकार से किन बच्चों ने जो कैटेगरी के अंदर जो अपनी सब कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गई, अर्बन कैटेगरी हो गई जिसे जर्नल कहते हैं, तो उसके बाद एससी कैटेगरी हो गई या एसटी कैटेगरी होती, तो अलग अलग कैटेगरी को जब सीईटी का फॉर्म शुरू में अप्लाई हुआ था, जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत तब बच्चों ने अपनी कैटेगरी जो है वो पहले वो अप्लाई करवा दी। उसके बाद तब कहा गया कि आप जो सीईटी का फॉर्म पेपर होने के बाद तब कहा गया कि आप सी ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद डी ग्रुप का फॉर्म, या फिर अलग अलग कैटेगरी के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे सी ग्रुप के 56 का, तो ग्रुप के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वक्त जब बच्चों ने ग्रुप के फॉर्म अप्लाई किए तो उसमें जिस बच्चे की कैटेगरी एससी थी तो उसे एससी ए कर दिया गया। उन बच्चों ने खुद ही करवाया था। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो लिस्ट है वो लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट को देखिए। पहले तो पब्लिक नोटिस पढ़िए क्या कहते हैं इसके अंदर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला सेक्टर 2 के तहत पब्लिक नोटिस आया। नोटिस द रिगार्ड कैंडिडेट रिगार्डिंग टू कैटेगरी रीवेरिफिकेशन, यानी अपनी जो कैटेगरी है उसे दोबारा रीवेरिफिकेशन करवा लो, क्योंकि इसके अंदर कहा गया कि इन दिस इन्फॉर्मेशन following the candidate detail below the at the category as claimed by the ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट 1/2/24 के द्वारा कहा गया कि जैसे डन रॉन्गली CET-OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम कैटेगरी जिस प्रकार से कैटेगरी एग्जांपल की एससी थी, तो कैटेगरी को फुल फिल्म एडवर्टाइजमेंट के द्वारा BCA या BCA बी द्वारा कर दिया गया। दिस इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल, या लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर कहा गया कि ऑल दिस कंटेंट एडवर्टाइजमेंट द रिजल्ट द ग्रेजुएशन, तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन सीईटी ग्रुप सी के रिजल्ट के तहत आप इस प्रकार से यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो CET-OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा है उसे सेम कैटेगरी द्वारा फ्यूचर प्रोसेस के द्वारा उसे सेम ही करना होगा। यानी अब आप किसी जॉब के लिए जिसने आपने अप्लाई किया, यहाँ पर जाकर आप उस जो कैटेगरी जिस टाइम आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत जो कैटेगरी रखी गई थी वही कैटेगरी आपको ठीक करनी होगी। और अपने जो डॉक्यूमेंट कैटेगरी फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए ये पोर्टल अभी खोला गया है, तो इसे आप ठीक करवा सकते हैं। इसके अंदर नीचे भी जो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, 3 जुलाई 2024 को ये नोटिस पब्लिक हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके अंदर पूरी लिस्ट आई हुई है, ये नोटिस नहीं है, पूरी लिस्ट है। इसके अंदर देख सकते हैं आप जिस प्रकार से 6 पेजों की जो लिस्ट है, इसके अंदर लिखा गया है कि बलजीत कौर और फादर नेम होगा। पहले इन्होंने कैटेगरी क्लेम की थी, तब एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम BCA और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत इनकी कैटेगरी थी SC। इसी प्रकार से इन्होंने किया कि EWS जब कैटेगरी क्लेम फॉर्म अप्लाई किया तब, और इसके उस वक्त जब CT का वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ BCA थी। इसी प्रकार से प्रीति कुमारी की भी है BCA, और जब सेकंड फॉर्म अप्लाई हुआ जॉब के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत तो इनकी थी SC कैटेगरी। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ आई है, और ये पूरी लिस्ट है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट है वे आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है अगली नई वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। थैंक यू।